बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे की दुनिया के दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तलागंग और मैं हूं डॉक्टर हसन। दोस्तों, जो आपका आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्ल्ड कप T20। अब पता है कि T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। तो यहाँ हम मुआवजा करेंगे 1992 के वर्ल्ड कप का और 2012 के वर्ल्ड कप का। आपको पता है कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, तो इंशाल्लाह 2022 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीतेगा। तो यहाँ में आपको सबसे पहले जो उसकी पहली निशानी है वो ये है कि जो 92 का वर्ल्ड कप था वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे था और 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे है। तो जो 92 का वर्ल्ड कप था वो भी पाकिस्तान जीत के आया और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और इंशाल्लाह 2022 का T20 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह सुरखरू करेगा। ये सबसे पहली निशानी मैंने आपको बताई है। जो उसकी दूसरी निशानी है वो ये है कि पाकिस्तान मुसलसल पहले दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे हारा था और उसके अंदर से एक मैच जो हम मीडिया से भी आ रहे थे 1992 के अंदर। तो आज 2022 है, यही कंडीशन थी 2022 के अंदर भी पाकिस्तान 2 मैच हारा और इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी है। ये इसकी 2 निशानी हो चुकी है। तो यहाँ बात करेंगे तीसरी निशानी की। तीसरी निशानी ये है कि जो हमारे अगले 2 मैच हुए थे अगले सेशन के अंदर, तो 1992 के अंदर इमरान खान साहब ने इंजमाम अल हक साहब को अल्टरनेटिव प्लेयर लिया था और 2022 के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लेयर की जगह आरएस ने ली है। ये तीसरी निशानी है, ठीक है। तो आरएस खेला। अब हम बात करते हैं अगली निशानी की। तो 1992 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था। पाकिस्तान ने 1992 के अंदर सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ खेला और 2022 में वही कंडीशन है, पाकिस्तान ने फाइनल न्यूजीलैंड के साथ खेला। 92 के अंदर न्यूजीलैंड ने शिकस्त खाई और 2022 के अंदर भी न्यूजीलैंड ने शिकस्त खाई। 92 के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी इमरान खान साहब कर रहे थे, जो आजकल पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के चेयरमैन हैं और सबका वज़ीर आज़म है। और 2022 की T20 वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी कर रहे हैं बाबर आजम। तो बाबर आजम एक बहुत अच्छा कैप्टन है। मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम इंशाल्लाह कामयाब होगा और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करेगा। तो यहाँ बात करते हैं सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए। तो अब हम चलते हैं 92 के अंदर। 92 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 92 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे थे और 2022 के अंदर भी पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये दोनों टीमों ने बहुत सख्त मेहनत की है और कामयाब हुई थी 92 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी। अब बदकिस्मती देखिए 1992 के अंदर तो इंग्लैंड की टीम वहाँ पाकिस्तानी टीम का मुकाबला ना कर सकी और पाकिस्तान ट्रॉफी अपने नाम ले गया। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कल 13 नवंबर 2022 को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी पाकिस्तान लाएगा। और इसकी जो मेन निशानी है 1992 के अंदर जो हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। और 2022 की अगर हम बात करें तो अब भी इक़्तिदार जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके छोटे भाई हैं। तो ये निशानियाँ देखिए, वैसे हमारा यकीन अल्लाह पे, निशानियों पे यकीन नहीं है, तो इससे ये लगता है कि जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। और जो सबसे आखिरी और मेन निशानी है वो ये है कि 1992 के अंदर पाकिस्तान के मारूफ सियासी शख्सियत
शेख रशीद साहब 1992 में भी कुंवारे थे और 2022 में भी कुंवारे हैं। इसको देख के हमें अंदाज़ा होता है कि ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगी और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी ट्रॉफी पाकिस्तान लाएगा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने तो शादी करनी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 ज़रूर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।